तो हमने अपने लास्ट सेशन में फाइनेंशियल फंक्शन में 3 फंक्शन पढ़ लिए थे, 2 फंक्शन पीएमटी और आईपीएमटी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अपने बाकी के बचे हुए चारों फंक्शन। उसमें से पहला फंक्शन है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एक केस स्टडी करते हैं यहाँ पर। मान लो आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया 13.5% के पर ईयर एनम पर, जिसमें आप बैंक को बोलते हो कि आप हर महीने 25,000 रुपये की किस्त पे करेंगे। आप ये किस्त अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला बैंक को कि हम 25,000 नहीं 12,950 रुपये पे करेंगे। अब क्योंकि ये पैसा आप बैंक को पे करोगे और ये पीएमटी का अमाउंट होता है जो मंथली पे किया जाता है, तो ये आपके अकाउंट से डेब्ट होता है, इसलिए इसको माइनस करके दिखाना है आपको। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले एबीएस लगाएंगे, जैसा एज पर रूल हमने पढ़ा था, हर फॉर्मूले को एबीएस में डाल के लगाना है। फॉर्मूले का नाम रहेगा एनपीआर। पैरामीटर पढ़ो, काम करो। पहला पैरामीटर रेट है, रेट ले लीजिए। अब क्योंकि ये एनुअल आपको दिया हुआ है सालाना, इसको मंथ में कन्वर्ट कर दो। दूसरा पैरामीटर पीएमटी है, ये ऑलरेडी मंथ में है तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, सीधा लेके आपको डाल देना है। नेक्स्ट पैरामीटर आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है जो कि ऊपर से आ जाएगा आपके पास। सारे पैरामीटर्स आपके यूज़ हो चुके हैं। अब आप अपने फॉर्मूले को बंद कर दीजिए। ये यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाता है, उस नंबर को अब हम राउंड फिगर कर देंगे। हो सकता है ये नंबर आपको पॉइंट में दिखाए, तो उसको आप राउंड फिगर कर दो। राउंड फिगर करने के लिए इंट नाम का फॉर्मूला लगा सकते हो। इंट नाम का फॉर्मूला करने से वो उसको राउंड फिगर कर देता है और आपको एक अच्छा सा उत्तर मिल जाता है। आपने एंटर करना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी। अब ये यहाँ पर ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है, ठीक है, इतनी किस्त बनेंगी नहीं, तो मैं डाटा को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। समथिंग लाइक ये कितनी 20 लाख रुपए है ना, ये तो 2 लाख रुपए करते हैं। आ गया 17 महीने की आपकी किस्त बनेगी। इसमें जो मंथ आ रहा है ये ऑटोमेटिकली आता है, ऐसे नहीं है, हमने फॉर्मेटिंग कुछ ऐसी कर रखी है इसलिए मंथ आ रहा है। आपके में मंथ नहीं आएगा, केवल नंबर आएगा। तो किस्तें कितनी बन गई? 17। और उसने उस किस्त को लाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारी किस्त बनेंगी, सो इसलिए उसने उसको इग्नोर कर दिया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सवाल है किसी का? पूछ सकता है। अगले फॉर्मूले पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ वी देखो कहाँ यूज होता है। एफ का पूरा नाम होता है फ्यूचर वैल्यू। इसका यूज़ किया जाता है जब आप बैंक में कोई डिपॉजिट करते हो तो उसका मैच्योरिटी निकालने में ही काम आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके पास 4 लाख रुपए है, आप उसको बैंक में जमा करते हो 7.25 के रेट पर। ये आपको साल में ब्याज मिलता है 7.25 रुपये। 3 साल के लिए आपने उसको जमा कर दिया। आपको ये पता करना है कि उसकी मैच्योरिटी कितनी बनेगी, यानी 3 साल के बाद जब आपको पैसा मिलेगा तो वो कितना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ एफ वी। पहला पैरामीटर रेट हो गया, मंथ के हिसाब से निकालेंगे। दूसरा पैरामीटर टाइम हो गया टोटल, इसको गुना 12 करेंगे, टोटल मंथ आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हो गया पीएमटी। अब देखो पीएमटी हमारे पास है ही नहीं, तो जो पैरामीटर हमारे पास नहीं होता उसको खाली नहीं छोड़ते, जीरो डालते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर हाईलाइट हो जाएंगे। तो ऑप्शनल पैरामीटर में जगह ले लेगा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास, आप ये सिलेक्ट करके उसको दे देना। अब जैसे ही एंटर करेंगे यू गॉट एन आंसर, तो आपका अमाउंट बनेगा 4,96,861 रुपये, यानी कि आपके वो पैसे 96,000 रुपये समथिंग हो जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट किसी का? कोई सवाल पूछना है? आगे देखो, नेक्स्ट नहीं है तो अगला हमारे पास सिनेरियो आता है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी आपको प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक सिनेरियो समझते हैं। मान लो आपको भविष्य में 2 साल के बाद 2.5 लाख रुपए की नीड है। आपको पता है कि मेरे को आगे हायर स्टडी करनी है, तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो मेरे पास होना चाहिए। 2 साल के बाद मौका भी आता है, टाइम भी आता है। अच्छा, तो फिर आपने सोचा कि क्यों ना आज कुछ पैसा बैंक में जमा कर दूँ। तो आपको ये पता करना है कि कितने पैसे बैंक में जमा किए जाएँ कि 2 साल के बाद एग्जैक्ट 2.5 लाख रुपये हो जाएगा। अगर बैंक आपको 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है कि कितने पैसे आज डिपॉजिट करने चाहिए कम से कम। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का। पहले रेट लेंगे आप, फिर टाइम लेंगे, टोटल टाइम। पीएमटी आपके पास है नहीं तो जीरो डालेंगे, और फ्यूचर वैल्यू आपके पास 2.5 लाख रुपये सिलेक्ट करके देंगे। एंटर करेंगे तो आपको पैसे जमा करने हैं 2,16,350। ऑटोमेटिकली ये अमाउंट आपका 2 साल के बाद 2.5 लाख रुपये टच कर जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। एक आखिरी फॉर्मूला बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अगले फॉर्मूले का नाम है XIRR। क्या नाम है इसका? XIRR। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये कहाँ काम आता है? देखो आप लोग SIP वगैरह का नाम जानते हो? किसी कोई जानता है SIP?
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जब हम किसी फंड में SIP डालते हैं, आप हर महीने में फंड ले लेते हो और हर महीने फंड में पैसा डालते रहते हो। और SIP का जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेट होती है, किसी भी डेट में पैसा डाल दो आप उसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस सिनेरियो को समझिए। मान लीजिए आपने 2 जनवरी 2023 को किसी फंड में 5,000 रुपये डाले। जब आप कभी किसी फंड में पैसा डालते हैं तो माइनस होता है क्योंकि आपका अकाउंट से डेबिट होता है। आपने फिर उसके बाद 12 जनवरी को यानी उसी सेम महीने में 10 दिन के बाद 2,000 रुपये फिर डाले। 3 जून को, अब काफ़ी टाइम के बाद आपने 250 रुपये फिर डाले, 2,500 रुपये फिर डाले। 14 सितंबर 2023 को 6,000 रुपये डाले। फिर पूरा 1 साल बाद आपने 11,000 रुपये डाले। अब उसके 2-3 महीने बाद अगले महीने 23 सितंबर 2025 को आपको ये पैसा जो आपने डाला, आपको पैसे मिलते हैं 29,325 रुपये। अब आप ये कैसे पता करोगे ब्याज कितना दिया? व्हाट इट, समझ में आ रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है? तो ये सिनेरियो हमारे पास आ गया कि आपने पैसे जो जमा करे, अगर मैं देखूं तो आपने 26,500 रुपये जमा किए और आपको 29,325 रुपये ब्याज में मिल जाते हैं, यानी कि 2,825 रुपये आपको ऐसा ब्याज मिलता है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, उसको निकालने का तरीका क्या होता है? जो पैसे आपको मिलते हैं उसको पॉजिटिव रखते हैं और जो पैसे आप जमा करते हैं उसको नेगेटिव रखते हैं। जिस डेट को आपने पैसा लिया वो डेट सामने होनी चाहिए। 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, डेट और वैल्यू। अब इसको निकाला जा सकता है। आप यहाँ पे लगाएंगे अपना फॉर्मेट XIRR, पहले ABS डालें, फिर लिखें XIRR। पहला पैरामीटर है वैल्यूज़, तो जितनी भी वैल्यूज़ है सबको ले लीजिए। दूसरा पैरामीटर है डेट्स, जितनी डेट्स हैं सबको ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना, बस आपको एंटर करना है इम्पोर्टेंट आंसर। तो ब्याज क्या मिला है उसका? 5.54%, यानी बैंक से भी कम इंटरेस्ट मिला है आपको। अगे समझ में? तो फंड में ऐसे डाल के आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हाँ जी बोलिए। जो वैल्यू हमने लिया वो जमा किए हैं वो भी देना है और जो रिटर्न आया है हमें वो भी देना है। हाँ, सब कुछ लिखना पड़ेगा, तभी पता लगेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप किसी को बोलो कि मैं 1,000 रुपये देता रहा, तो अंत में वो ये भी तो पूछेगा मिला कितना है। या फिर किसी को ऐसे ही बोलोगे कि 1,000 देता गया, पता रिटर्न कितना है। अरे पॉसिबल है? आपको सारी चीज़ें सिस्टम को बतानी पड़ेंगी, दिया इतना लिया इतना, तभी तो निकालेगा वो रिटर्न आपका। तो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल फॉर्मूले खत्म हो जाते हैं। दैट्स फिनिश। और कोई सवाल है किसी का?